भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पन्ना में की पत्रकार वार्ता। कहा, जनता के धन को और देश की संपत्ति को लूटना कांग्रेस समझती है अपना जन्मसिद्ध अधिकार। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस। पत्रकार वार्ता के दौरान बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वीडी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को पन्ना के होटल सानवी लैंडमार्क में पत्रकार वार्ता की और विरासत टैक्स और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वहीं खजुराहो पन्ना लोकसभा क्षेत्र की जनता का मतदान के लिए आभार जताया। साथ ही यह आश्वासन दिया कि उनके अतुलनीय मत का कर्ज वह आगामी 5 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित कर चुकाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता देश के गरीब हैं, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है। उन्होंने कहा कि इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। कांग्रेस के इस खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर खड़ी है। जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटना कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने अपने पूर्वजों की संपत्तियां घुसपैठियों को कांग्रेस सौंपना चाहती है। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस का मकसद साफ और स्पष्ट कर दिया है कि वह बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त कर इसे अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह से नकाब उतर गया है। कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार सैम पित्रोदा जैसे छोटे छोटे टाइम बम कांग्रेस में बैठे हैं, जो देश के बाहर जाकर भारत में षड्यंत्र के धमाके कर रहे हैं। भारत में आम आदमियों की जेब खाली करने के लिए 45 से 55% विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। सैम पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, वहां अमेरिका में भी इस टैक्स पर विवाद है। अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूलने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो की नीति पर चलने वाली इटालियन कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए इस टैक्स को भारत में लागू करने की बात कर रही है। जनता की संपत्तियों को जबरन कब्जे में लेंगे, फिर घुसपैठियों को देंगे जिनका भारत में कोई संबंध नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, वरना कांग्रेस यह कानून तभी लागू कर चुकी होती। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शाही परिवार के शहजादे राहुल गांधी देश की संपत्ति और महिलाओं के गहने जेवरों का सर्वे कर जब्त करने और उसे अपने वोट बैंक में बांटने की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के पास मौजूद सोने के आभूषण केवल विशेष अवसरों पर पहनने के लिए नहीं है, बल्कि वह स्त्री धन होता है और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नज़र कानून बदलकर माताओं और बहनों की संपत्ति पर और उनके मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नज़र अब जनता की कमाई और संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी का कहना है कि उनकी सरकार बनने पर कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितना धन है, कितने मकान हैं, उन सब की जांच करवाई जाएगी। तो आइए आपको भी सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री शर्मा का बयान। और पर आप सबने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक विरासत टैक्स लगाने की बात, जो अमेरिकन टैक्स है, ये लगाने की बात जो की है, और सैम पित्रोदा का जो बयान, उसके ऊपर हम विशेष तौर पर एक कहना चाहते हैं कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने को कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के बड़े गांधी परिवार के बड़े नजदीक होने के साथ उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस दिशा में इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है, तो एक और कांग्रेस ये करना चाहती है, तो दूसरी ओर ये जनता के धन को लूटना चाहते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए, हर गरीब के कल्याण के लिए, भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन ओबीसी कोटे में देंगे। ये भी एक हमारे ओबीसी समुदाय के उन भाई और बहनों पर आक्रमण है। तो जो हमारे अन्य समाज वर्गों के लोग ओबीसी समाज में आते हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज होंगे, कुर्मी समाज होगा, हमारे अन्य समाज के जो लोग होंगे, उन सभी समाजों के लोगों पर भी आक्रमण करने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, इस प्रकार की चीजों को इस देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है
कि इस प्रकार की चीजों को भी भारत के अंदर नहीं होने देंगे और इसकी हमने कड़ी आलोचना की। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है ये बहुप्रतीक्षित था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम के ऊपर जिस प्रकार से सवाल खड़े कर रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को, एक और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर, देश के कानून पर विश्वास न करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित नेता, जिसमें मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह जैसे लोग भी लगातार ये काम कर रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया कि न इस प्रकार की चीजें ईवीएम में होती हैं, न हो सकती हैं, और कांग्रेस को भी माननीय न्यायालय ने इस बात का जवाब दिया है कि इस प्रकार की चीजें कांग्रेस को देश के अंदर या इस प्रकार के लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो अमेरिकन टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि आदमी के जाने के बाद केवल 25% उसको मिलेगा और बाकी सरकार को जमा होगा। तो उसमें तो सारी चीजें आती हैं, उसमें जमीन भी आती है, उसकी संपत्ति भी आती है। तो अमेरिकन टैक्स है ये, जिसको लेकर के वो आइडियल मानते हैं और इस आइडियलनेस को भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही अंग्रेजी सोच की मानसिकता है जो इनके खून में है। भाई साहब, ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अपने आप अगर अपन देखते हैं तो शादियों का सीजन, बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती हैं, इलेक्शन कमीशन को इन बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल इस पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बरातें लेकर के गए, लौट के भी आए जो थके मांदे हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ है। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज इसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डिमोरलाइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं हुई है। एक बात आज मैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उन बातों को सामने रखा है, लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं कि देखिए ये मेरा आइडेंटिटी। अब उसको माना नहीं जा रहा है। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले, अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया है, चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता ने फिर भी इतने घोर गर्मी के बाद
और कई तरह की शादियों और उसकी व्यवस्था, कई जगह तो बारात आई और सीधे पोलिंग सेंटर पर गई, मतलब दूल्हा दुल्हन सब पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। ये भी लोगों ने किया। मतदान के प्रति लोग जागरूक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, समाज के और भी सामाजिक संगठन भी लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोग कहीं न कहीं इन चीजों में इधर उधर होने के कारण से भी मतदान प्रभावित हुआ है। फिर भी अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं।